नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल स्टोरी फ्रॉम एआई कुकई। एआई कभी गलती नहीं बोलता था। 24 नवंबर 1971 अमेरिका में थैंक्सगिविंग की तैयारियां चल रही थी। लेकिन इसी दिन एक आदमी एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, जिसने इतिहास की ऐसी घटना कर दी जो आज तक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा हाईजैक जिसमें किसी को चोट नहीं लगी, किसी पर हिंसा नहीं हुई, लेकिन हाईजैकर ऐसे गायब हुआ जैसे वह हवा में घुल गया हो। यह कहानी है डीबी कूपर, उस आदमी की जो आसमान में कूदकर हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गया। पोर्टलैंड एयरपोर्ट, दोपहर करीब 2 बजे। एक शांत, सलीके से कपड़े पहना हुआ आदमी टिकट काउंटर आया। काला सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और हाथ में एक पुराना सा ब्रीफकेस। उसने कैश से टिकट खरीदा, एक सिंगल टिकट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 के लिए, जो पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली थी। नाम लिखा गया डैन कूपर। किसी ने नोटिस तक नहीं किया। उस दौर में हवाई अड्डों पर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। कोई पूछताछ नहीं, कोई चेक नहीं। वह विमान में चढ़ा, सीट नंबर 18C पर बैठा और एयर होस्टेस से बोला, बर्बन एंड सोडा, जैसे एक आम यात्री। एक आम दिन। लेकिन उस शांत चेहरे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफन को बुलाया। उसने बिना कुछ कहे एक छोटा कागज पकड़ा दिया। फ्लोरेंस ने सोचा, शायद किसी यात्री का फोन नंबर होगा। उसने नोट को बैग में रख दिया। लेकिन कूपर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिस, मेरा ख्याल है कि आपको यह नोट अभी पढ़ना चाहिए। जैसे ही उसने नोट पढ़ा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नोट में लिखा था कि उसके पास एक खतरनाक डिवाइस है और उसे गंभीरता से लिया जाए। फ्लोरेंस ने कांपती आवाज में पूछा, आपको क्या चाहिए? कूपर ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मुझे $2 लाख नकद चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए और सिएटल में विमान को तैयार रखना होगा। उसने एक बार भी अपनी आवाज नहीं उठाई। न कोई जल्दबाजी, न घबराहट। जैसे उसे ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है। कूपर ने ब्रीफकेस थोड़ा खोलकर दिखाया, जिससे यह साबित हो सके कि उसकी बात झूठ नहीं है। लेकिन विमान में बैठे किसी भी अन्य यात्री को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। सब लोग आराम से बैठकर अपने अपने स्नैक्स खा रहे थे और 18C पर बैठा आदमी इतिहास बदलने वाला था। जैसे ही खबर कंट्रोल टावर तक पहुंची, हड़कंप मच गया। FBI, पुलिस, एयरलाइन सब एक्टिव हो गए। लेकिन उनके सामने एक मुश्किल थी। कूपर ने कहा था कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे विमान को खतरे में डाल देगा। 36 यात्रियों की जान दांव पर थी। इसलिए अधिकारियों ने फैसला लिया, सुरक्षा पहले। उसकी मांगे मान लो, सिएटल में नकद इकट्ठा किया गया, पैराशूट लाए गए, हवा में खड़े विमान को उतरने की अनुमति दी गई। शाम होते होते विमान धीरे धीरे सिएटल एयरपोर्ट पर उतरा। लाइट्स बंद थीं। स्नाइपर मौजूद थे। लेकिन कूपर की नजर हर चीज पर थी। फ्लोरेंस सामान लेकर आई। कूपर ने यात्रा करने वाले सभी लोगों और ज्यादातर क्रू को जाने दिया। अब प्लेन में सिर्फ था कूपर, 2 पायलट, एक इंजीनियर और एक एयर होस्टेस। कूपर ने पायलट्स को नए निर्देश दिए, विमान को दक्षिण दिशा में उड़ाना है, 10,000 फीट की कम ऊंचाई पर धीमी गति से। पीछे का दरवाजा उड़ान के दौरान खुला रहना चाहिए। पायलट हैरान थे। वह क्या करने वाला है? कौन सा आदमी रात के अंधेरे, तूफानी मौसम में कम ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन से कूदना चाहेगा? लेकिन कूपर जानता था कि उसे क्या करना। रात करीब 8 बजे। विमान वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर उड़ रहा था। ठंडी हवाएं, जबरदस्त बारिश, बादलों से भरा अंधेरा आसमान। अचानक कॉकपिट में एक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने पीछे से भार कम कर दिया हो। यह वही क्षण था। डीबी कूपर ने विमान से छलांग लगा दी। 4 पैराशूट में से एक पहनकर, नोटों से भरा बैग हाथ में लेकर, अंधेरी रात में, तेज हवा में, अनजाने जंगलों की तरफ। वह कौन था? कूदने के बाद क्या हुआ? वह जिंदा बचा या नहीं, कोई नहीं जानता। जैसे ही प्लेन रेनो
नेवाडा पहुंचा। एफबीआई पहले से इंतजार कर रही थी, लेकिन कूपर तो आसमान में कहीं गुम हो चुका था। अगले कई दिनों तक जंगलों में खोज की गई, हेलीकॉप्टर, सर्च टीम, स्निफर डॉग्स, लेकिन न तो कूपर मिला, न कोई पैराशूट, न ही कोई सुराग। 1971 से लेकर आज तक सैकड़ों लोग संदिग्ध माने गए, हजारों फाइलें बनी, लेकिन कोई भी व्यक्ति डीबी कूपर सिद्ध नहीं हो पाया। सालों बाद नदी के किनारे पैसों के कुछ फटे हुए नोट मिले, जिनके नंबर कूपर वाले नोटों से मैच करते थे। बस यही एक सबूत था कि वह कहीं तो उतरा था, या शायद उतरने में हादसा हुआ। 50 से भी ज्यादा साल बीत गए, लेकिन डीबी कूपर का नाम आज भी एफबीआई की सबसे बड़ी अनसुलझी फाइल है। क्या वह बच गया? क्या वह कहीं किसी झील में डूब गया? क्या वह जंगलों में मर गया? या क्या वह आज भी कहीं जिंदा है, एक नई पहचान के साथ? कोई नहीं जानता। इतिहास में कई हाईजैक हुए, लेकिन केवल एक हाईजैकर ऐसा था जो प्लेन से कूदकर गायब हो गया और दुनिया को सबसे बड़ा रहस्य दे गया। यह था डीबी कूपर का केस, द मैन हु वैनिश्ड फ्रॉम द स्काई।